हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि 2023 एसएससी जेई में डिफरेंट शिफ्ट्स में पूछे गए थे। मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन चूँकि पॉलिटी में डिस्कस कर चुके हैं तो इसमें नहीं करेंगे। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग द लास्ट मौर्यन किंग, ये क्वेश्चन पूछा है। मौर्यन किंग का नाम नहीं दिया है। लास्ट मौर्यन किंग बृहद्रथ थे, जिनको उन्हीं के मिलिट्री कमांडर पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था। और ये कब एक्सपायर किए थे? 187 BCE में। तो करेक्ट ऑप्शन पुष्यमित्र शुंग होगा। कुछ बातें जो मौर्य काल से रिलेटेड है उनको कर लेते हैं। मौर्य काल के पहले नंद वंश था। नंद वंश का जो अंतिम शासक धनानंद था, उसने चाणक्य की 12वीं सभा में अपमानित किया था उनकी वेशभूषा को लेकर। तो चाणक्य ने कसम खाई थी कि मैं तुम्हें इस राजगद्दी से उतार दूंगा। फिर उन्होंने अपना एक चेला यानी चंद्रगुप्त मौर्य, जो उनको शिष्य के तौर पर मानते थे, उनको गद्दी पे बिठाया था। तब से मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत हुई और वो सन था 321 BC। जैसे जैसे हम BC में आगे बढ़ते हैं तो पीछे की तरफ जाती है और 297 BC तक राज्य किया चंद्रगुप्त ने। फिर चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार ने अपना उसको राजगद्दी को संभाला। बिंदुसार के बाद अशोक, जो बिंदुसार के बेटे थे, उन्होंने राजगद्दी को संभाला। और अशोक के बाद बृहद्रथ, उसके बाद कई लोग आए, थोड़े थोड़े कालखंड के लिए रहे। फिर बृहद्रथ ने राजगद्दी को संभाला और अंत में 187 BCE में पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को जान से मार दिया और शुंग डायनेस्टी की स्थापना की। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, जैसे बिंदुसार को अमित्रघात और अमित्रोचैट्स डिस्ट्रॉयर ऑफ फोज बोला जाता था। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें उसमें आती हैं मौर्य डायनेस्टी में। फिलहाल यहाँ करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हुज इन्वेजन ऑफ इंडिया रिजल्टेड इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? मराठा एम्पायर और अफ़गान आर्मी, जो कि अहमद शाह दुर्रानी की थी। इसको 4 इंडियन एलाइज ने सपोर्ट किया था। शुजाउद्दौला थे, एक अफ़गान का दुआब क्षेत्र के अफ़गान के लोग थे और एक खान साहब थे। ऐसे 4 लोगों ने भारत के सपोर्ट किया था। तब मराठा एम्पायर पे आक्रमण किया था अफ़गान आर्मी ने, जिसका लीडर था अहमद शाह दुर्रानी। तो जनरली पूछा जाता है कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था वो किन के बीच हुआ था। तो मराठा एम्पायर तो था ही भारत में, उधर से जो था वो अफ़गान आर्मी आई थी, ये भी पता है। अफ़गान आर्मी का लीडर कौन था? तो अहमद शाह दुर्रानी। इसमें जीत किसे मिली थी? अहमद शाह दुर्रानी को जीत मिली थी। पूछा जाता है कि जो मराठा आर्मी का लीडर था वो कौन था? तो वो था सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ। ये क्वेश्चन SSC CHSL और उसमें आया है, और बहुत ज़्यादा SSC CHSL SSC MTS इसके क्वेश्चंस GS में बहुत रिपीट पाए गए हैं। 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी NCERT से आई है। बाकी मोस्ट ऑफ द केसेज में स्टैटिक पोर्शन SSC CHSL SSC MTS के क्वेश्चन ठीक ठाक स्तर पे एज इट इज रिपीट होते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो 1761 किसके बीच? मराठा और अफ़गान आर्मी के बीच। इसमें पूछा है कि रिजल्ट क्या हुआ। तो हुज इन्वेजन ऑफ इंडिया रिजल्टेड इन थर्ड बैटल ऑफ, तो अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली करेक्ट ऑप्शन होगा, डी पार्ट। अच्छा, अगर सेकेंड बैटल और थर्ड बैटल की बात हो गई, अगर सेकेंड बैटल की बात की जाए तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हेमू और अकबर के बीच हुआ था 5 नवंबर 1556 में। आर्मी ऑफ अकबर और हेमू के बीच। हेमू का पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य, पॉपुलरली कॉल्ड हेमू, और अकबर के बीच हुआ था और विक्ट्री हुई थी अकबर की। एक बार प्रश्न पूछा गया है, शायद संभवतः SSC में ही पूछा गया है, कि जो अकबर की आर्मी थी उसके जनरल कौन थे? तो खान जमान
और खान जमान और बैराम खान। खान जमान और बैराम खान ये अकबर की आर्मी के जनरल थे जिन्होंने सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जीता था। जबकि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और यहाँ पे बाबर जीता था और इसी के साथ लोदी डायनेस्टी ख़त्म हो गई थी और मुग़ल एम्पायर दिल्ली सल्तनत में शुरू हो गया था। दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गई थी और मुग़ल एम्पायर शुरू हो गया था। 1526, 1556, 1761 तीनों बैटल महत्वपूर्ण हैं, पूछे जा सकने की पूरी संभावना है अगले वर्ष। अगला प्रश्न है, हु एनेक्स्ड द पंजाब स्टेट इनटू ब्रिटिश इंडिया एज ए रिजल्ट ऑफ द सेकेंड एंग्लो सिख वार। एनेक्स्ड का मतलब होता है अपहरण कर लेना, अपहृत कर लेना, राज्य को अपने हिस्से में मिला लेना। तो ये काम लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ने किया था और इस हड़प नीति ने पंजाब को 29 मार्च 1849 को अपने में मिला लिया था। जो सेकेंड एंग्लो सिख वार था, एंग्लो का मतलब इंग्लिश, सिख का मतलब पंजाबी, ये सिख एम्पायर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1848 से 1849 के बीच चला था, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे और पंजाब को अपने हिस्से में मिला लिया था। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड चोला किंग राजा राज फर्स्ट असेंड द थ्रोन। देखो उस दिन भी हमने कल बात की थी कि चोल किंग राजा राज प्रथम जो हैं ये कितने फेमस हैं, जब बृहदेश्वर टेम्पल की बात की थी, और आज फिर से ये आ गए। इनमें पूछा गया है कि कब, असेंड का मतलब कब इन्होंने सिंहासन पे चढ़े, अगर डिसेंड होता तो कब उतरे। ये चढ़े थे 985 CE में, इसी को BCE बोलते हैं। और इनका असली नाम कभी पूछा जा सकता है, इनका असली नाम था अरुमोली वर्मन। अरुमोली वर्मन, ये राजा राज तो इन्होंने बाद में रखा है, अरुमोली वर्मन। पूरी उम्मीद है कभी न कभी ये क्वेश्चन बनेगा। और इन्होंने राजा राज नाम लिया जिसका मीनिंग है किंग एमॉन्ग किंग्स, राजाओं के बीच राजा। राजा राज फर्स्ट नाम था। अगला क्वेश्चन है, बिम्बिसार सेंट जीवाका ए रॉयल फिजिशियन टू ट्रीट द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। बिम्बिसार ने जीवाका को भेजा था जो कि वैद्य था, रॉयल फिजिशियन था, उसको किस रूलर के डायनेस्टी को, तो जो रूलर ऑफ अवंती प्रद्योता सफ़र कर रहे थे जॉइंडिस से, उनके उपचार के लिए जीवाका को अवंती भेजा था। तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनूमेंट्स वाज बिल्ट बाई मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा क्या बनवाया गया? चार मीनार को बनवाया गया। मोहम्मद कुली कुतुब शाह 5वें सुल्तान थे शाही डायनेस्टी ऑफ गोलकोंडा के, और इन्होंने सिटी ऑफ हैदराबाद को फाउंड किया था इन साउथ सेंट्रल इंडिया, और आर्किटेक्चरल सेंटर पीस के तौर पे सिटी ऑफ हैदराबाद फेमस हुई थी, और इन्होंने चार मीनार को बनाया था। करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स वेयर गिवन द टास्क ऑफ टेकिंग केयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यन आर्मी। कितने मेंबर्स को ये काम दिया गया था? तो ये 30 मेंबर्स को काम दिया गया था। ये 30 मेंबर्स को काम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, द ट्रायल फॉर मेरठ कंस्पिरेसी टुक प्लेस अंडर हुज वाइसरायलिटी। मेरठ कंस्पिरेसी ये 1921 के आसपास इसकी बात पाई गई है। जो ट्रायल हुआ था वो 1929 से 1931 तक हुआ, लेकिन जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं उसमें 1929 से 1931 में आपके लॉर्ड इरविन थे, 1926 से लेके 31 तक रहे थे, और 1921 से 26 के बीच जब मेरठ कंस्पिरेसी टुक प्लेस हुई उस समय लॉर्ड रीडिंग थे, और जो इसमें ऑप्शंस लॉर्ड हार्डिंग के हैं 1910 से 1916। और इस संदर्भ में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। श्रीपद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद और केशव नीलकंठ जोगलेकर वेयर द कम्युनिस्ट हु वेयर ट्राइड इन द मेरठ कंस्पिरेसी केस।
दे वर चार्ज विद द प्लानिंग ऑफ कंस्पिरेसी टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल। इसमें 2 ब्रिटिश के लोग भी शामिल थे, उनको भी चार्ज किया गया था। अगर पूछा जाए कि लॉर्ड इरविन के संबंध में जो यहाँ पे आंसर है, कुछ और बातें बताओ, तो इस समय पे ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ था, दांडी मार्च जिसे बोलते हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हेल्ड हुई थी लॉर्ड इरविन के समय। अगर लॉर्ड रीडिंग की बात करें तो लॉर्ड रीडिंग के समय स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था लॉर्ड रीडिंग के समय ही हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग के समय कलकत्ता कैपिटल ट्रांसफ़र की गई थी दिल्ली को, हिंदू महासभा इस्टेब्लिश की गई थी मदन मोहन मालवीय की तरफ से। तो इस तरीके से ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है। हिस्ट्री बहुत है, बहुत ब्रॉड है। अगर आप केवल मौर्य डायनेस्टी पे ही जाएंगे तो 100 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फिर कितनी डायनेस्टी है, मुग़ल काल है, तो उसका कोई एंड नहीं है। लेकिन संख्या अगर आप देखें तो चूँकि कुछ हिस्सा मैंने पॉलिटी में जो पढ़ाया है वो बहुत रिहर्स्ड है, मॉडर्न का है, तो अगर मैं 10 भी ले लूँ, यहाँ हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो 3 क्वेश्चन पर शिफ्ट जा रहे हैं और सिलेबस सबसे ज़्यादा हिस्ट्री का है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो फेमस चीज़ें हैं उन्हीं तक इसमें फोकस करें, बाकी अदर टॉपिक्स जो हैं उनमें बहुत अच्छे से तैयार करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।